बच्चों को? परमुटेशन का क्या फॉर्मूला था कोई बच्चे? NPR क्या था? n फैक्टोरियल n माइनस, ये परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला है। एक था NCR, क्या था NCR? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो तुम ध्यान से देखोगे कुछ रिलेशन बन जाएगा। NPR बाई में क्या होगा बताओ? NCR बराबर होगा 1/r। ध्यान से देखो, NPR को NCR से डिवाइड कर देंगे। ठीक है शिवम बेटा, उठ जाओ तो वहां से, यहां आ जाओ, तो इधर आ जाओ, वहां उठ। उसका नाम भी शिवम है, तुम ठीक है? हाँ वो टूट गया है बेटा, चलो आज में बैठ लो उसको, तुम ठीक है बैठ जाओ आज भर। शिवम तुम ठीक हो? चलिए ठीक है, ध्यान से देखो फिर। और NPR जो होगा वो NPR बराबर क्या होगा? इसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? NCR। ये एक बात समझ गया, एक ये फॉर्मूला समझ लो सही बच्चे। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये सीखा है, एक फॉर्मूला हमने ये सीखा है, ठीक है ना? और एक फॉर्मूला हम लोगों ने ये सीख लिया। एक और फॉर्मूला सीखा था क्या कोई? एक फॉर्मूला हमने सीखा था NCX बराबर NCY। तो n बराबर क्या, x प्लस y बराबर क्या होता था बताओ? तो बड़ा स्मार्ट फॉर्मूला है, अक्सरा इस पर क्या पूछता है? सवाल पूछ देता है, तो इस बात को याद करो। एक और बात, तो एक वर्ड है AA हम कहें कितने टाइप से परमुट? AAT लिखोगे भाई? पहला टाइप कैसे होगा? AAT पहला हो गया भाई। दूसरा क्या होगा? ATA। तीसरा क्या होगा बताओ? TAA। और कुछ होगा? समझ से कोई नहीं आएगा, यही होने वाला। टोटल लेटर इसमें AAT में कितने हैं बताओ? 3 है। तो 3 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देते हैं। ए कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कितने से? 2 फैक्टोरियल। ये बात दिमाग में रखो। क्या है? अगर इसमें लेटर्स हैं और कुछ लेटर बार बार आ रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ फैक्टोरियल से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। नहीं, जैसे यहाँ क्या भाई, 3 फैक्टोरियल को अगर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा भाई? 3 2 1 2 1 2 1 से 2 1 कहां गया? 3 आ गया। 3 मान लो वर्ड है, जैसे हम लोग एक वर्ड लिख देते हैं फॉलो, FOLLOW। ठीक है, हम कहेंगे इसमें कितने तरीके का परमुटेशन आएगा भाई? सारे वर्ड को लेकर। फॉलो में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हो गए। 6 फैक्टोरियल ऊपर लगा दो। और जितनी बार कोई लेटर बार बार आ रहा है, L कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर कितना होगा भाई? O भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड, जो आंसर आएगा। यानी हमने नया फॉर्मूला सीख लिया कि n कोई लेटर्स हैं, n कोई नंबर ऑफ लेटर्स हैं, जिसमें p लेटर कम करता है, एक तरीके का p लेटर आता है, और q लेटर भी आता है एक जैसा। तो हम नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालेंगे भाई? n फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे p फैक्टोरियल से q फैक्टोरियल से। बट इसमें जितने लेटर्स हैं उन सबको लेके परमुटेट करने का कंडीशन है। अगर तीनों लेटर लेके परमुटेट करेंगे, जैसे एक वर्ड हमने पिछली क्लास में बताया था, वो वर्ड है जिसको बोलते हैं मिसिसिपी, MISSIPPI, मिसिसिपी होता है, मिसिसिपी, मिसिसिपी।
ऐसा कुछ वर्ड लिख दिया, मान लो ये। इसमें कितने टोटल लेटर्स हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स हैं। अब ये 11 लेटर्स कितने तरीके से परमुटेट हो सकते हैं? सारे डिफरेंट तो नहीं है, तो पहले क्या लिखेगा बताओ कोई बच्चा? 11 लिखेगा, 11 फैक्टोरियल लगाएगा। बाय में क्या लिखेगा? आई कितने बार आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना लिखेंगे? 11। आई कम्स 4 टाइम्स, तो यहां क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल। ठीक है। एस कम 4 टाइम्स, तो क्या होगा भाई? 4 फैक्टोरियल। पी कम्स 4 टाइम्स, तो क्या होगा भाई? 2 टाइम्स। इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई नंबर आए बस इतनी बात है तो हम मिसलेनियस हैं, इतनी बात याद नहीं है तो मिसलेनियस हमसे नहीं। ठीक है। तो इसके एक सवाल हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था, डॉटर वाला सवाल, पहला ही सवाल था, उसको हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे वाला सवाल करेंगे। एनसीईआरटी बुक का कौन सा चैप्टर? छठा चैप्टर। छठा है यार, छठा है सही बच्चे। मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल है ऊपर वाले वर्कआउट एग्जाम्पल, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे उन एग्जाम्पल्स को भी बनाएंगे। मिसलेनियस का ये दूसरा सवाल हम ले लेते हैं, सुनो सही बच्चे। चलिए सही बच्चे, एक बार पढ़ो इस सवाल को मन में और मेरे साथ बनाने का कोशिश करो। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर इक्वेशन? इक्वेशंस में कुछ लेटर्स लिखे हुए कौन कौन है? ई है, क्यू है, यू है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। इक्वेशन कहता है इक्वेशंस वर्ड एट ए टाइम सो दैट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। वॉवेल एक साथ होंगे, कॉन्सोनेंट एक साथ होंगे। चलो भाई, ये वॉवेल का डब्बा बना लेते हैं, इसमें वॉवेल भाई साहब बैठेंगे, ये हमारे कॉन्सोनेंट भाई साहब बैठेंगे। ठीक है, ये वॉवेल का डब्बा हो गया, ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट का डब्बा। वॉवेल के लिए कितना सीट चाहिए भाई? तो हमारे वॉवेल इसमें टोटल कितने हैं? टोटल वॉवेल कितने हैं? 1 2 3 4 वॉवेल है, तो इस वॉवेल के लिए हमारे पास 4 डब्बे हैं। इस वॉवेल के लिए हमारे पास 4 डब्बे हैं। ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या, कौन कौन वॉवेल है उसको हम टिक आउट कर लेते हैं। कौन कौन वॉवेल है भाई? ये ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। अरे यार सारे वॉवेल्स है इसमें। इसमें एक और डब्बा बनाना पड़ेगा भाई, 5वां डब्बा, यानी हमारे पास टोटल वॉवेल क्या है? 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई? ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट्स को भी हम टिक आउट कर लेते हैं। ये हमारी कॉन्सोनेंट्स है, ये हमारा कॉन्सोनेंट्स है, ये हमारी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के लिए हमारे पास 3 बॉक्स चाहिए, यानी कॉन्सोनेंट हमारा 3 बॉक्स के। ये हमारा कॉन्सोनेंट का डब्बा है, ये हमारी वॉवेल का डब्बा है। जब आप सवाल बनाओगे ना तो ऐसे डब्बे वगैरह नहीं भी बनाओगे तब भी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे नंबर ऑफ वॉवेल 5, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 3। ठीक है। अब ये सारे वॉवेल्स कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो सभी बच्चों को पता है, ये 5 तरीके से, ये 4 तरीके से, ये 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, यानी वॉवेल कैन बी अरेंज, वॉवेल कैन बी अरेंज। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वॉवेल को? 5 फैक्टोरियल। क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट, कोई और लिमिटेशन सिर्फ कर रहा है कि सारे वॉवेल एक साथ रहेंगे। कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज, कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज। कितने तरीके से कॉन्सोनेंट अरेंज होंगे बताओ बच्चा पार्टी? कितने तरीके से कॉन्सोनेंट अरेंज होंगे? कितने कॉन्सोनेंट है बताओ? 3 डब्बे में 3 कॉन्सोनेंट कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बताओ? 3 फैक्टोरियल। ठीक है। आपने पहले कॉन्सोनेंट का डब्बा ऐसा समझा, ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कॉन्सोनेंट का डब्बा और फिर क्या? वॉवेल। एक स्टेटमेंट और लिखेंगे कि ग्रुप ऑफ वॉवेल, ग्रुप ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अरेंज कर सकते हैं किस तरीके से बताओ कोई बच्चा? 2 फैक्टोरियल तरीके। भाई इस बात को समझ गया? सारे कॉन्सोनेंट को उठा के इधर रख देते हैं
पहले कॉन्सोनेंट बैठेंगे फिर वॉवेल बैठेंगे, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। ठीक है, ये दो तरीके से। देखो हमने बेसिक काउंटिंग मेथड जब तुम्हें सिखाया था या तुम जानते हो, उसमें यह कहा था कि कामों को हम टुकड़ों में बांटेंगे, कामों को हम टुकड़ों में बांटेंगे। कैसे कैसे करेंगे भाई? पहले हम कॉन्सोनेंट को पहले 5 सीट पर बैठा देंगे, फिर हम क्या करेंगे 3 सीट पर वॉवेल्स को बैठा देंगे। 5 सीट पर क्या बैठाएंगे? कॉन्सोनेंट को। 3 सीट पर क्या बैठाएंगे? वॉवेल्स को। कितने तरीके का वॉवेल बैठेगा? 5 फैक्टोरियल से। फिर क्या होगा? कॉन्सोनेंट बैठेगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, पूरी वॉवेल उठ करके इधर आएगी और पूरी कॉन्सोनेंट का डब्बा उठ करके क्या जाएगा? उधर जाएगा। ये भी तो दो तरीके से हो सकता है। तो दो तरीके से। अब बेसिक काउंटिंग मेथड क्या कहता है भाई? इन सभी तरीकों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। नहीं होता था मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके लिए मैं एक आप लोग को एग्जांपल भी दिया था कि हम कहां जाते थे भाई? दिल्ली से कहां चलते थे बताओ? अंबाला। अंबाला से कहां जाते थे? चंडीगढ़। यहां से 2 रास्ता, 3 रास्ता, ये 2 रास्ता। हम इन रास्तों के यानी ये तरीके को हम आपस में क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते। उसी तरीके से ये हमारा वॉवेल इतना 5 तरीके से 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इन सबों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकल आएगा। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे भाई? तो 5 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 फैक्टोरियल से। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल शायद हमें पता है 120 होता है। 5 मल्टीप्लाई 4 3 फैक्टोरियल क्या होता है बताओ? 6 होता है। इसमें 12 होता है, 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 1440 क्या होगा? हमारा वे होगा जिसमें में कॉन्सोनेंट एक साथ रहेंगे, वॉवेल एक साथ। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, आपको थोड़ा सोचना पड़ा, सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ा। पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तरीके से आप चीजों को सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग। और मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्या है? आसान नहीं है, थोड़े से आपकी प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, तभी आपके मिसलेनियस के सवाल क्या होंगे? बनेंगे। तो बच्चा नहीं लिखा तो फिर से मैं ओपन करता हूं, लिख लेना है। ये सवाल तो आएंगे ही आएंगे। ये सवाल, ये जो आपका तीसरा जो सवाल है, ये थोड़ा हल्का सवाल, बट ये भी एग्जाम में आ सकता है। इस सवाल को नहीं कर सकते एग्जाम के लिए, ये नहीं है। चलिए इस सवाल को फटाफट लिख लीजिए। से बच्चे अभी लिखना ही शुरू किया हो, फटाफट लिखो। सही बच्चे लिखो, मेरे साथ लिखा करो, समझते रहो, लिखते रहो। मैथ की क्लास में पीछे नहीं चलना, क्योंकि कैलकुलेशन भी चलता है ना ब्रेन में बच्चों का। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, ठीक है, और आप कैलकुलेशन करते रहो। ठीक है, चलिए जल्दी लिखो, आगे वाला देखो। सुनो सही बच्चे, अब हमें क्या करना है? एक कमिटी है, सुनो, 7 हैज टू बी फॉर्म। एक कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज। हमारे पास क्या है? 9 लड़के हैं, 9 बॉयज हैं, और क्या है भाई? 4 गर्ल। और इसमें एक कमिटी बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए? 7 लोग होंगे, 7 लोग उसमें प्रेजेंट होंगे। कमिटी बनाना, ग्रुप बनाना, टीम बनाना, ये सब क्या है? परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन। भाई टीम बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, ध्यान से सुनो, अगर ये सब बात है तो क्या है? एक तरीके का परमुटेशन ही है। परमुटेशन नहीं है, ग्रुप ही है। तो ग्रुप मतलब क्या? कॉम्बिनेशन है। चलो भाई, अब क्या कर रहा है भाई? उस कमिटी में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होगी। पहला कंडीशन में क्या कर रहा है कि उस टीम है लड़की, ध्यान दो, क्या कर रहा है उसमें? उस जो 7 के जो ग्रुप होंगे उसमें 3 लड़की होंगे। तो 7 का ग्रुप में अगर 3 लड़की होंगे तो कितने लड़के लेने पड़ेंगे भाई? 4 लड़कों को लेना पड़ेगा। यानी आपका पहला कंडीशन में आपको क्या बनाना है भाई? एग्जैक्टली क्या बनाना है? एग्जैक्टली क्या बनाना है? 3 गर्ल्स बनाना है। इसका दूसरा क्या मतलब है? कि आपको 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है और 4 क्या करनी है? बॉयज सेलेक्ट करनी है। यही ना करना पड़ेगा भाई।
तभी तो 7 का कमेटी बनेगा। अब 3 गर्ल्स कहां से कनेक्ट करेंगे भाई? 4 गर्ल्स से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करने का यानी ग्रुप बनाने का तरीका क्या लिखते हैं भाई? 4C3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भाई? इतने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। 4 बॉयज को सेलेक्ट करना है, कितने बॉयज में से? 9 बॉयज में से, तो 9C। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला आप लगा लेंगे। समझा कि नहीं समझा? चलिए भाई, दूसरा सवाल हमारे पास है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, क्या मतलब होगा? सेकंड सवाल, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होगा। 3 गर्ल्स तो लेना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनो। 3 गर्ल्स का मतलब क्या होगा? 3 गर्ल्स लेना पड़ेगा और 4 क्या लेना पड़ेगा? एक बॉयज बनाना। एक ग्रुप ये हो गया 7 का। दूसरा क्या लेना पड़ेगा बताओ कोई बच्चा? दूसरा क्या लेना पड़ेगा? 4 गर्ल्स ले सकते हैं क्योंकि 4 गर्ल्स हमारे पास है। 4 गर्ल्स और 3 क्या ले सकते हैं बताओ? बॉयज ले लो। और कोई ग्रुप बन सकता है 7 का क्या? 7 बच्चों का ग्रुप बनाना है बॉस। 7 बच्चों में क्या हो गया भाई? 7 बच्चों में क्या होगा कि हमें कह रहा है कि कम से कम 3 गर्ल्स लेना है, तो 3 गर्ल्स तो लेंगे ही, 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं। तो 3 गर्ल्स लेंगे तो 4 क्या लेना पड़ेगा? एक ग्रुप में 7 बच्चों के लिए 3 गर्ल्स 4 बॉयज लेना पड़ेगा। अगली बार 4 गर्ल्स लेते हैं तो 3 बॉयज लेना पड़ेगा। अब क्या होगा? कितने तरीके से होगा उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे भाई? 4 गर्ल्स में से हम 3 गर्ल्स को ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे भाई? 4C3। इसको मल्टीप्लाई करेगा, बॉयज लेने हैं बताओ, 9C4 प्लस में 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को लेना है तो 4C4 हो गया प्लस 9C3 हो गया। को बच्चा इसको सॉल्व किया है, कितना आया? 504 आएगा। सही है आंसर? आंसर चेक किया कोई? है? अब क्या होगा? ये वाला 504 ही आने वाला है, ये आने वाला है। 4C3 और 9C4 का आंसर तो 504 आने वाला है। इसको लिख लीजिए 504 और इसको सॉल्व कर लीजिए। 4C4 क्या होता है भाई? 1 होता है। 9C3 क्या होगा? 9 फैक्टोरियल, y में 3 फैक्टोरियल, y में क्या होगा? 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करो सही बच्चे। कितना आया बच्चा पार्टी? 504 प्लस में कितना आया? ये 9 फैक्टोरियल 84 आया। 84 लिख लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 588 आएगा। देखो आंसर मैच करो, आना चाहिए। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो पूछ लो हमसे। हमें कितने 7 बच्चों का ग्रुप बनाना है बॉस। 7 का ग्रुप बनाना है, पर कंडीशन क्या दे रहा है बताओ? कि उस ग्रुप में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होगा। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होगा तो 4 बॉयज लेंगे भाई। सिंपल सिंपल बात होगी। एटलीस्ट 3 गर्ल्स लेंगे, 3 गर्ल्स लेगा तो एक में हम लोग 3 गर्ल्स ले लिया तो 7 का ग्रुप बनाने में 4 बॉयज को लेना पड़ेगा। हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है? 4 गर्ल्स है, तो 4 गर्ल्स लेंगे तो 3 बॉयज लेना पड़ेगा भाई। 7 का ग्रुप बनाना है। अगला कोई बच्चा बताएगा कि क्या क्या ग्रुप बन सकते हैं? क्या करा? एट मोस्ट 3 गर्ल्स। क्या मतलब हो गया? एट मोस्ट 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक क्या लिख सकते? एट मोस्ट 3 गर्ल्स क्या मतलब हो गया? कोई बच्चा बताओ। अधिक से अधिक 3 गर्ल्स ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा। कोई गर्ल्स नहीं लेंगे भाई, गर्ल्स नहीं रहेगी ग्रुप में। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे? 7 बॉयज होंगे। एक ग्रुप ये बनेगा भाई। ये कितने तरीके का होगा ये दिखना पड़ेगा। फिर क्या होगा भाई? एक गर्ल्स लेंगे और 6 क्या लेंगे बताओ? बॉयज लेंगे। फिर क्या होंगे बताओ? 2 गर्ल्स लेंगे और क्या लेंगे? 5 बॉयज लेंगे। 7 का ग्रुप बन गया। अगला क्या ले सकते हैं बताओ? 3 गर्ल्स, अधिक से अधिक 3 गर्ल्स ले सकते हैं। 3 गर्ल्स लेंगे और क्या लेंगे भाई? 4 बॉयज लेंगे।
सारे में कितने कितने का ग्रुप है बताओ? 7-7 लोगों का ग्रुप है। अब ये कितने तरीके से होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलो भाई, इसके लिए कैसे लिखेंगे? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे भाई? देखेंगे सभी बच्चे। गर्ल्स हमारे पास टोटल कितनी है? 4, तो 4C0 9C3 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 4C1 9C6 लिखेंगे, प्लस में 4C2 9C5 लिखेंगे, प्लस में 4C3 इंटू में 9C4 लिखेंगे। फोर सी थ्री 9C4 निकाल चुके हैं, 504 आता है। देखो एक फॉर्मूला याद कर लो सब बच्चे, NC0 1 होता है बॉस, एक याद कर लो सही बच्चे। NCN पढ़ा भी रखा है, ये भी 1 होता है बॉस। इस दो फॉर्मूले को याद कर लो। तो 4 1 हो गया। 9C3 कितना होता बताओ? 84 होता था, होता। तो यहां पर सीधे यहां क्या लिख दो बताओ? 1 इज मल्टीप्लाई बाई 84। 4C4 4C1 4 होता है। 9C6 निकालना पड़ेगा भाई। 9C6 क्या होगा? ये भी 84 होगा भाई। 4C2 क्या होगा बताओ? 9C6 जो होता है ना 84 आएगा। कैलकुलेट करो, देखोगे वही आएगा। 4C2 क्या आएगा बच्चा बताएगा? 4C2 6 आएगा। निकालो ना। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 3 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक 2 फैक्टोरियल बचा, 2 से ये कटा, 6 आएगा। 4C2 6 आएगा। और 4C5 क्या होगा? 9 क्या होगा? सॉरी निकालना पड़ेगा 9C5। 9C5 क्या होगा? 9C5 9 फैक्टोरियल 3 2 7 8 9 कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो सही बच्चे। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। 56 को कितना से मल्टीप्लाई करेगा? 9 से। कितना आएगा टोटल मल्टीप्लाई? ये मल्टीप्लाई बता दो। 9C5 क्या होगा? 9C5 9 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। नहीं 3 फैक्टोरियल नहीं होगा भाई, ये 4 फैक्टोरियल होगा। ये 4 आएगा। 4 से ये कट जाएगा 2। 9 2 जा क्या होगा? 18। 18 इंटू 7 ये 126 आएगा। प्लस में क्या आएगा भाई? 504 आएगा। 4C3 9C4 पहले निकाल चुके हैं। 4C3 9C4 504 आता है। हाँ भाई ये भी गलती हो गया। 9C7 सही कह रही है लड़की। 9C7 9C7 कितना आएगा बताओ? 36 आएगा। कितना आएगा? 36। चलो मान लेते हैं 36। अब सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ना। कितना आएगा?
आ गया हिमांशु, कितना आया? 1632 आएगा, यही सब आया है। मल्टीप्लाई बता दो भाई, कितना आएगा मल्टीप्लाई? ये 36, इसका मल्टीप्लाई कितना बताओ? है 336, इसका मल्टीप्लाई बता दो 756, और ये क्या आ गया 504। इन सबों को क्या करोगे? जोड़ोगे। 1632 आंसर आने वाला है बॉस। तो ये थोड़ा सा हिंदी सवाल था, कैलकुलेटिव था, देखो पर बन जाएगा। देखो सभी बच्चे एक चीज देखो, एटमोस्ट 3 का मतलब अधिक से अधिक 3 गर्ल्स मिलेगी, तो क्या होगा? 0 गर्ल्स भी हो सकता है। 0 गर्ल्स अगर लेते हैं तो 7 क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। 1 गर्ल्स होगा 6 क्या होगा? स्थिर हो जाओ यार, 5 मिनट में पानी और ये सब क्यों जरूरत पड़ जाता है यार? इतना लो कंसंट्रेशन क्यों है? अगर मेरे पास भी यही लो कंसंट्रेशन हो जाए कि हर एक 5 मिनट पे मैं मोबाइल, पानी या मेरे को कुछ याद आ जाए तो मैं पढ़ा पाऊंगा? फिर आप कैसे इस लो कंसंट्रेशन में पढ़ पाएंगे बॉस? हमारे लिए रूल लागू होगा और आपके लिए लागू नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं क्या है? दिमाग का फ्लक्चुएशन है। बंद करो इस एक्टिविटीज को। 40 या 45 मिनट्स क्लास में ठीक से बैठ करके बिना पानी प्यास के, क्योंकि 45 मिनट पानी नहीं पियोगे तो मर तो नहीं जाएंगे हम, इतनी तो बॉडी में है हमारे पास स्टेमिना, ठीक है ना? तो ये सब लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की हमारे लाइफ में कमी हो गई है। अगर ये कमी हम दूर कर दें तो तुम्हारा कैलकुलेशन इंप्रूव कर जाएगा, तुम्हारी सारी बातें इंप्रूव कर जाएगी। कम से कम क्लास में कम से कम ट्यूशन आवर स्पेंड किए हुए आप आगे जीवन में बढ़ जाओगे, ठीक है ना? ये आप कोशिश करो कि 40 मिनट आपका दिमाग क्या रहे, एक पॉइंट पर क्या रहे, कैलकुलेशन पे या क्लास में स्टेबल रहे, ठीक है ना? ये सराउंड्स हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया है, जो अभी युग आ रहे हैं उस युग का प्रभाव है थोड़ा सा, ठीक है, बच्चों के ऊपर। तो आप इस बात को समझो, आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको हम बताते रहे। चलिए भाई, तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स की मतलब होगा, क्या मतलब होगा? कि 0 गर्ल्स ले सकते हैं और 7 का ग्रुप बनाना है तो 7 बॉयज ले लिया। ग्रुप बनाना है तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 4C0, क्योंकि 4 गर्ल्स में से 0 गर्ल्स लेना है, कोई गर्ल्स नहीं लेगा, 9C7। ये बात तो समझ में आ रहा है सब बच्चों को? जुड़ क्यों रहा है कि यहां 7 लोगों का ग्रुप बना चुके हैं जिसमें कोई गर्ल्स नहीं है, फिर 1 गर्ल्स 6 बॉयज, ये ग्रुप बना। कितने तरीके से बना भाई? 4C1 7C6। उसी तरीके से 2 गर्ल्स 5 बॉयज का ग्रुप बनाया, फिर 3 गर्ल्स, और सभी 7 के जो ग्रुपे बनाए वो सबको क्या करना है? ऐड करना है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि सर आपने तो बेसिक काउंटिंग मेथड में मल्टीप्लाई बताया था, यहां पर ऐड क्यों कर रहे हो? भाई ये 7 का तो ग्रुप बन गया भाई, इसमें तो 7 के ग्रुप बन गए, ये 7 के ग्रुप का तरीका हो गया। ये भी तो 7 के ग्रुप का तरीका है, ये भी तो 7 के ग्रुप का तरीका है, ये भी 7 के ग्रुप का तरीका है। तो 7 के ग्रुप का तरीका है, कितने तरीके से 7 के ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है? 4 तरीके से सब सालों, वो सारे तरीकों को यहां पर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। पर 7 के ग्रुप बन चुके हैं। 7 का ग्रुप बनाना एक कॉमन काम है, एक पूरा बड़ा सा काम है, पर 7 का ग्रुप बनाने में आप 2 तरीके से सोचते हो कि 0 गर्ल्स 7 बॉयज, तब ये पार्ट को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गया? इस सवाल को आप 1 बार 2 बार बनाएंगे, आपके दिमाग में भर जाएगा, आप कर दोगे एग्जाम में। आसान है ये, और आएगा ऐसे ही सवाल एग्जाम में। आ जाओ, एक सवाल और ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है भाई? ये एक सवाल है, ले लेते हैं इस सवाल। पूरा ही ले लेते हैं क्या? कोई दिक्कत? इतना तो हम लोग समझ, अरे यार इतना तो हम लोग समझदार हैं कि बीच में ये रैशनलाइज सिलेबस लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? सवाल। ये पूरा एक सवाल है, ये बीच में ये सब बातें जो है वो ऐसे ही लिखी हुई। सवाल को हम लोग पढ़ ले। क्या कहता है? परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड्स एग्जामिनेशन आर
लिस्टेड इन डिक्शनरी, कहता है कि इसको हम डिक्शनरी में लिस्ट करेंगे। डिक्शनरी में कैसे लिस्ट करते हो, यहां पर वर्ड का परमुटेशन करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में लेटर कौन कौन है भाई, देख रहे हैं एग्जामिनेशन में लेटर्स कुछ हैं, डबल ए 2 बार आया है और आई भी क्या आया है, 2 बार आया है। अब कह रहा है कितने तरीके से इसको हम डिक्शनरी में लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी वर्ड्स देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद ई, यानी ई से जो लेटर स्टार्ट होगा उसके पहले कितना लेटर बनेगा। तो डिक्शनरी के अनुसार पहले क्या बनाएंगे, ए से, ए लेटर को यहां रख देते हैं। एग्जामिनेशन का सबसे पहले डिक्शनरी में जब लेटर्स बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, ए पहले लिख देंगे। अब एग्जामिनेशन में कितने लेटर्स हैं बताओ कोई बच्चा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। 11 में से तो एक फिक्स हो गया भाई। अब बाकी जो जगह है, बाकी जो ये जगह है कितने बच गए बताओ, ऐसे ऐसे बॉक्स कितने बचे, 10 बॉक्स। यानी अब हमारे परमुटेशन के लिए इनकी वैल्यू कितनी है बताओ, इनकी वैल्यू क्या है, 10। डिफरेंट लेटर हैं क्या, 10 लेटर हैं क्या, डिफरेंट लेटर हैं क्या, 10 लेटर हैं क्या, डिफरेंट लेटर हैं क्या, नहीं भैया डिफरेंट लेटर नहीं कर। उसमें कौन आता है, आई जो है ना 2 बार आ रहा है। ए तो हमारा एक फिक्स हो गया तो ए अब एक ही बार आएगा, पर आई क्या आ रहा है 2 बार, एन भी आ रहा है 2 बार, तो लिख देंगे आई कम्स क्या, आई कम्स क्या 2 टाइम। अगला क्या लिखेगा कोई बच्चा बता दो, एन कम्स क्या 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ परमुटेशन, यहां पर जो कितने सीट बनेंगे कोई बच्चा बताओ, कितने सीट बनेंगे, 10 सीट बनेंगे। 10 ऐसे ऐसे डब्बे बनेंगे जिसमें हमारे लेटर आके भरेंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से 10 लेटर जिसमें आई कम होता है 2 टाइम्स और एन कम होता है 2 टाइम्स, कितने तरीके से भर सकते हैं लेटर्स। नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो सकता है कोई बच्चा नहीं बताएगा, नंबर ऑफ परमुटेशन कोई तो बोल दो यार, बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखे नंबर ऑफ परमुटेशन, 10 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो सीखा है भाई तुमको। सर ए के लिए आप क्यों नहीं सोचा भाई, ए को तो तुमने फिक्स कर दिया, ए तो अब खसकेगा ही नहीं, ए अपना पोजीशन लेके यहां पर क्या हो गया है, बैठ गया है। तो भाई एक ए तो सिंगल अब हो गया, अब तो हमें परमुटेशन कितने लेटर का करना है, 10 ही लेटर का करना है। 10 लेटर में हमारा एन क्या हो रहा है, 2 बार आ रहा है, और आई क्या आ रहा है, 2 बार आया। बाकी तो सबके सब डिफरेंट लेटर्स हैं, और ए भी डिफरेंट लेटर जैसा ट्रीट होगा 10 लेटर के लिए, तो हमारा ये परमुटेशन बनेगी। अब डिक्शनरी में होगा, एक बात बी से स्टार्ट होना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन में डी लेटर है, नहीं है सर। फिर सी से स्टार्ट होना, क्या एग्जामिनेशन सी लेटर है। फिर डी लेटर से स्टार्ट होगा वर्ड, क्या एग्जामिनेशन में डी लेटर है, नहीं है सर। अब तो ई लेटर से स्टार्ट होगा। ई लेटर के पहले तुमसे पूछ रहा है, देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है बिफोर, बिफोर द फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ क्या, ई, यानी इतना ही लेटर है जो क्या है, ई लेटर से पहले स्टार्ट होगा। यानी ए लेटर से स्टार्ट होने वाला ही लेटर क्या है, एग्जामिनेशन में डिक्शनरी में ई से क्या आएगा, पहले आएगा। इस 10 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 10 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई, 907200, ये आंसर है। अब फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं सभी बच्चों को पता है। 10 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, बोलो 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बाहर में क्या है, बाई में कितना है, 4 है। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना हो गया भाई, 4 हो गया। इस 4 से 4 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे, 9 10 जा 90, 56
36। कोई दिक्कत है किसी का क्या? अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 से 56 को मल्टीप्लाई कर ले, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, कैरी कितना आ गया 5, और 9 25 क्या हो गया 45, और 4 940, मल्टीप्लाई में क्या 30, मल्टीप्लाई में क्या 6। फिर से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, बड़े कैलकुलेशन में हमेशा चेक करना चाहिए। 9 6 जा 54, नहीं हाँ 54, 9 जा 54 कितना है, और 9 5 जा क्या हो गया, एक गलत कैलकुलेशन है यार, 504 आएगा। 9 4 जा 54, कैरी आ गया कितना 5, 9 5 जा क्या हो गया 50, 45 और 5 मिलके कितना होगा बताओ 50। ठीक से करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गलत करोगे तो कहां से आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया बताओ, 2 0 हो गया, ये 12 आ गया, और ये क्या हो गया 15 हो गया। इसको कितना कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई। चलो अब 6 से मल्टीप्लाई करके वो आंसर हमारा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आएगा पक्का। कैलकुलेशन सही है, बोलो बोलो। इसका कैलकुलेशन उसके बराबर आना चाहिए। 6 से मल्टीप्लाई 2 0 का 2 0 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, ठीक है ना, 6 1 7 हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई करके 90 आएगा। देखो ये सब प्रैक्टिस का गेम है, कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, कुछ तो आपके प्रैक्टिस ही ठीक करेंगे। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे बैठ को, कभी कैलकुलेशन आपका गड़बड़ा जाएगा, कभी कुछ गड़बड़ा जाएगा, कभी कुछ गड़बड़ा जाएगा। और माइंड को थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है पढ़ाई के तरफ, ठीक है ना। ये जो हमारे सराउंड्स में चीजें हैं ना, उससे थोड़ी सी बचनी है। अपने माइंड को थोड़ा सा मेडिटेशन कर करके, थोड़ा कैसे भी आप बड़े बच्चे हो, ठीक है ना, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है ना। चलो अब जैसे एक और सवाल ले लेते हैं, 5वां सवाल है। चलिए 5th सवाल ले लेते हैं सही बच्चों का। चलो भाई, कहता है 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच इज डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज क्या रिपीटेड। से डिविजिबल तब होगा जब यूनिट प्लेस क्या होगा 0 से भरा जाएगा। 6 डिजिट नंबर है, तो 6 डिजिट नंबर के लिए हमें 6 क्या बनाने पड़ेंगे, प्लेस बनाने पड़ेंगे। क्या 1 2 3 4 5 6। यूनिट प्लेस जो होगा वो कितने तरीके से भरेंगे भाई, एक तरीके से। ये 0 ही एक फेवरेबल नंबर है जो हम भर सकते हैं। यूनिट की प्लेस को हम किसी भी नंबर से भर लें, क्या रिपीटेशन है, डिजिट्स नो डिजिट्स आर रिपीटेड, यहां लिखा हुआ है नो डिजिट्स आर क्या रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बताओ यहां पर एक तरीके से भर गया भाई, ये कितने तरीके से 1 2 3 4 5 6 है टोटल नंबर, ये 5 तरीके से, ये कितने तरीके से 4 तरीके से, ये 3, ये 2 और 1, यानी नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में क्या 1, 120 नंबर बनेंगे भाई जो 10 से डिविजिबल। सर कोई बच्चा कंडीशन लगाए हुए हैं, सभी बच्चे लिखना भी अनिवार्य है। आप लिख रहे हो बॉस, कहां लिख रहे हो दिखाओ, कहां दिखाओ, दूसरा पिछला दिखाओ, बता दूं क्या डैडी को, बेटा कर न लो, क्यों नहीं पढ़ रहे, देख रहे हो कैसे कैसे हमारे क्लास में बच्चे हैं, बैठा हुआ पर लिख नहीं रहा है कोई भी चीज। चाह रहे हैं क्या कि हो जाए, आज मैं आपके पापा से, अरे समझ रहा हूं तो बेटा लिखो भी ना, कौन बच्चा बिना बिना खाली समझ रहा है। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं बॉस, जो प्रोसेस है, मैं भी खाली कुछ नहीं बोलता हूं, समझा देता हूं। चल ठीक है, क्लास हो जाएगी क्या,
मैं समझा रहा हूं भाई, लिखूंगा बात हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है यार। गजब स्थिति है, बेसिक रूल भी मान नहीं रहा है। बचपन में ऐसे ही पढ़े क्या अभी तक समझ समझ के? यार सिंपल सी बात है कि बच्चा टीचर समझता है और बच्चा क्या करता है, उसको लिखता भी है समझता भी है, दोनों काम साथ साथ होता है। तो वीडियो थोड़ी चल रहा है कि समझ रहा हो, उस वीडियो से भी इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि आप लिखते नहीं हो। लिखा करो बैठ कर सामने में, वीडियो बना पढ़ा रहा है। इतना बड़ा थोड़ी शेर खान हो। जब स्थिति है बच्चों की। चलिए बच्चा पार्टी, क्या हो गया, एक सिक्स्थ हो गया। चलो क्या कर रहा है भाई, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स। आपको पता ही है। हाउ मेनी वर्ड्स 2 different vowel or 2 different consonant can be formed by the using the alphabets। टोटल वॉवेल कितने हैं बताओ, 5। 5 वॉवेल में से हमें कितने वॉवेल को कलेक्ट करना है बताओ, 2 वॉवेल। कितने कॉन्सोनेंट है, 21 कॉन्सोनेंट। इसमें से कितने को ग्रुप बनाना है बताओ, 2 का। तो ध्यान से देखो क्या कर रहा है, वर्ड्स का। वर्ड्स में ग्रुप बनाना होगा कि परमुटेशन करना होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इस सवाल में, है छोटा सा सवाल पर एक कॉन्सेप्ट है। बताओ कोई बच्चा, इंग्लिश के अल्फाबेट है, 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट, सबको पता है। इसमें से हमें हाउ मेनी वर्ड्स 2 different vowels and 2 different consonant can be formed by from the alphabets। वर्ड्स बनाने, हाउ मेनी वर्ड्स बनाने। वर्ड्स जब भी बना, ग्रुप नहीं बनाना है, हाउ मेनी वर्ड्स बनाना है। जब भी वर्ड बनाना हो तो आपको बनाना क्या है, परमुटेशन करनी है। कैसे बनाएंगे भाई, तो कहा जाता है, एक कॉन्सेप्ट हमने जब हम स्टार्ट किए थे क्लास में, एक हमने बताया था एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले के बीच में एक रिलेशन। क्या बताया था भाई, परमुटेशन जब भी करना हो, परमुटेशन जब भी नंबर ऑफ परमुटेशन करना हो, कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे। एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले को हमने डिवाइड किया था, तो डिवाइड किया था, तो देखो ये आर फैक्टोरियल जो है ना नीचे नहीं आएगा बॉस, ध्यान से देखो, ये गलती है, यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एनपीआर इज डिवाइडेड बाय एनसीआर, तो ये ऊपर जाएगा। यहां करेक्ट करो सभी बच्चे, यहां पर करेक्ट करो, ये गलती आ गई थी, यहां पर गलत हो गया था हम लोगों से, इसको ठीक करो सही बच्चे। एनपीआर को एनसीआर से हमने डिवाइड किया था, तो यहां पर क्या रिजल्ट आएगा सभी बच्चे, 1 क्या होगा बताओ, सॉरी 1 नहीं होगा, आर फैक्टोरियल बाई क्या होगा बताओ, 1। यानी एनपीआर निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आर फैक्टोरियल इज मल्टीप्लाई बाई क्या, एनसीआर। ये बड़ा स्मार्ट फॉर्मूला है और बड़े अच्छे तरीके से ये कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अभी वाला जो सवाल है ना, जो हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यही कॉन्सेप्ट लेंगे। पहले हम ग्रुप बनाएंगे, और जितने का ग्रुप बना रहे हैं बताओ, यहां पर कितने का ग्रुप बना रहे हैं, आर का ग्रुप बना रहे हैं, तो उसके आर फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो परमुटेशन निकल जाएगा। अब बताओ यहां पर जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला जो सवाल है, इसमें कितने का ग्रुप बनाना है, 4 का ग्रुप बनाना है, 2 वॉवेल और क्या लेना है, 2 ही कॉन्सोनेंट। हाउ मेनी विथ 2 different वॉवेल एंड 2 different क्या, कॉन्सोनेंट। यानी ग्रुप हमें कितने की बनानी है, 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट, 4 का ग्रुप हमें बनाना है। तो 4 का पहले ग्रुप बना लो और उसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स निकल जाएंगे, यानी परमुट। तो कैसे बनाएंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म क्या, ग्रुप ऑफ 4 लेटर्स इन विच 2 वॉवेल एंड 2 कॉन्सोनेंट्स आर प्रेजेंट। तो 5C2 एंड क्या लिखेंगे बताओ, 21C2। दिस इज द नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप, जिसमें 4 क्या होंगे, लेटर होंगे। इस 4 लेटर में 2 क्या होंगे, वॉवेल होंगे, और 2 क्या होंगे बताओ बच्चा पार्टी, कॉन्सोनेंट्स होंगे। हेलो,
आ गया है बात समझ में? ये नंबर ऑफ ग्रुप निकल गया। अब नंबर ऑफ ग्रुप परमुटेशन में कन्वर्ट करना है तो हमने फॉर्मूला सीखा है। नंबर ऑफ परमुटेशन बराबर क्या होता था? नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ग्रुप कितने का बना है? 4 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5C 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 21C 2 से। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल शायद 4 तिया 12 तिया नहीं, 4 तिया 12 दूना 24 आता है। 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इनटू में क्या होगा भाई? 3 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 19 फैक्टोरियल बन जाएगा। कितना हो गया? 50। स्टेप बाय स्टेप बता देगा मुझे। 24 इसका आएगा, ये कट के शायद आ जाएगा 10 और ये कट के आएगा 19 तो चला जाएगा और 2 से कट जाएगा 210 आएगा। देखो जितना कैलकुलेशन करोगे दिमागी कसरत उतना आप अच्छे हो जाओगे, नहीं करोगे बॉस दिक्कत में आएगा मैथ्स। इसीलिए प्लीज पढ़ लो। सबको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आंसर। कितना आएगा? 50400। आंसर भी शायद आएगा यही। ठीक है, स्मार्ट सवाल है, तुम स्मार्टनेस के साथ इसको आंसर लिख दो और जो बच्चे स्मार्ट होंगे वही बना पाएंगे इस सवाल को, नहीं तो फंस जाएंगे। फिर से समझेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि हाउ कैन यू कन्वर्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनटू परमुटेशन। तो पहले आप कॉम्बिनेशन निकाल लो। जितनी चीजों का ग्रुप का कॉम्बिनेशन, जितने लोगों का कॉम्बिनेशन हुआ है उसके नंबर ऑफ फैक्टोरियल से क्या कर दो। बताओ यहां पर कितने का ग्रुप बना है? 4 का, जिसमें 2 कॉन्सोनेंट है, 2 क्या है? वॉवेल है। तो 2 कॉन्सोनेंट कहां से लाया? 21 कॉन्सोनेंट से लाया। ग्रुप बनाया 21C2। वॉवेल कितना लिया? 2 लिया, 5C2। 5C2 मल्टीप्लाई बाई 21C2, ये ग्रुप के नंबर निकले। ग्रुप को क्या बनाना है? परमुटेशन में करना। तो 4 फैक्टोरियल, 4 का जो ग्रुप बना ना उसको 4 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें 4 फैक्टोरियल से, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपका कैलकुलेशन है। तो कुछ लॉजिक है, कुछ बातें हैं जो आप करोगे तो आप सीख जाओगे। क्लास को क्लास के मैनर में सीखोगे और जो बेसिक चीजें घर पर जाके थोड़ा मेहनत करेंगे उसको ये क्लास या कोई भी क्लास आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। अगर इस बेसिक फंडा को नहीं मानते हो तो भाई थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी क्या बहुत सारी दिक्कत आने वाली। तो मान लो सभी बच्चे अच्छे में रहोगे, भले में रहोगे, मजा आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा और तुम जो चाह रहे हो लाइफ में वो चीज तुमको मिल सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। परमुटेशन वाली क्लास में अब कोई बच्चा हमसे डाउट पूछेगा तो हम तुमको क्या करेंगे? बता देंगे, नहीं तो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, चलिए।